हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसकी अब तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं सभी शिफ्ट के आधार पर साइंस के सिलेक्टेड टॉप 60 क्वेश्चंस। तो इसलिए अगर अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है और आगे आने वाली शिफ्ट में लगा हुआ है तो आप लोग जो है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष की समस्या को किसके उपयोग से ठीक किया जा सकता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो निकट दृष्टि दोष है इसकी समस्या को जो है उपयुक्त क्षमता का एक अवतल लेंस से जो है इसको दूर किया जा सकता है। अगर बात की जाती है दूरदृष्टि दोष की तो इसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग इसमें किया जाता है दूरदृष्टि दोष में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या r के पदों में किसके बराबर होगी। तो यहाँ पर जो फोकस दूरी है ये जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर जो है ये r/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विलयन की पहचान गंध से की जा सकती है। तो यहाँ पर जो पानी में डेटॉल है इसकी जो पहचान है गंध से की जा सकती है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र विलयन के आयतन आयतन प्रतिशत की गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ये जो है इसका फार्मूला होता है सांद्रता का। इसको हिंदी में विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है और 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। तो गेंद का प्रारंभिक वेग यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा कि गेंद का जो द्रव्यमान दिया हुआ है m ये कितना दिया है। तो ये जो है 0.5 किलोग्राम दिया हुआ है। इसके बाद जो है इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है ये कितनी दी हुई है। तो ये दी हुई है 20 मीटर। कितनी दी हुई है। तो ये जो है 20 मीटर यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई दी हुई है। उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग क्या है। तो ये जो है 0 है, मतलब जो अंतिम वेग है u बराबर 0 हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण का जो त्वरण है ये कितना दिया हुआ है। तो जो त्वरण यहाँ पर है ये दिया है a बराबर 9.8। लेकिन जो वस्तु है ये ऊपर की ओर जा रही है तो ये जो है माइनस में हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब कोई वस्तु ऊपर जाती है तो इसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ये माइनस में होता है और जब कोई नीचे वस्तु जाती है तो इसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है ये जो है निगेटिव लेंगे। अब जो है गति के समीकरण से क्या होता है गति का समीकरण। तो ये होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2a यस होता है। v का मान दिया है 0, स्क्वायर है तो ये 0 हो जाएगा। u स्क्वायर का मान हमको निकालना है और यहाँ पर 2 हो जाएगा और जो a का मान दिया है यहाँ पर माइनस का 9.8 और जो s दिया है ये दिया है 20 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा u स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पर जो माइनस है तो ये यहाँ पे लग जाएगा माइनस। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो ये चला जाएगा प्लस में। तो कितना हो जाएगा। तो ये दूनी 40 हो जाएगा, 40 गुणित 9.8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4/32 और 4 नहीं 36, 3 39। ठीक है, और ये जो है दशमलव तो ये 0 यहाँ लग जाएगा। तो ये 392 निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो जब इसको
रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 392 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 19.8 मीटर प्रति सेकंड, मतलब कि वही लगभग जो है 20 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का कप के आकार का भाग है जिससे वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ का संबंध होता है। तो ये जो है बोमेन संपुट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश मिट्टी से प्राप्त जल और खनिजों को स्थानांतरित करता है जबकि डैश प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से जहां उनका संश्लेषण होता है पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो यहाँ पर जो डैश है इसके स्थान स्थान पर क्या आ जाएगा, तो जाइलम जो है क्या है, जाइलम जो है ये मिट्टी से प्राप्त जल और खनिजों को स्थानांतरित करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा जाइलम, जाइलम जो है। इसके बाद जो है जहां उनका संश्लेषण होता है तो पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, जबकि जो फ्लोएम है यहाँ पर हो जाएगा फ्लोएम, फ्लोएम जो है ये फ्लोएम ये जो है प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से जहां उनका संश्लेषण होता है वो पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा, ये आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक एक एल्कोहल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये जो है प्रोपेनॉल जो है इसको जो है एक एल्कोहल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो जब अम्ल को जो है जल में मिलाया जाता है तो यह प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा 100 जूल है तो पिंड का वेग होगा, क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान दिया हुआ है ये कितना दिया है, 2 किलोग्राम दिया है, और जो गतिज ऊर्जा है मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है ये दिया हुआ है 100 जूल। तो जो काइनेटिक एनर्जी है इसका फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पर जो है m का मान दिया है 2 किलोग्राम और v का मान निकालना है। ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी है ये दिया हुआ है 100 जूल। ये 2 से 2 कट जाएगा तो v² इक्वल टू आ जाएगा 100, तो v इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 100, तो ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीव की प्रजातियों की आबादी की स्थिति के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन करें। तो यहाँ पर जो प्रजनन है ये जो है जीव की प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए जो है उत्तरदायी प्रक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक की लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए तथा अन्य कारक समान रहे तो चालक का प्रतिरोध होगा। तो जो चालक का प्रतिरोध का फार्मूला होता है ये होता है R इक्वल टू रो L अपान ए। जो L है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और जो L है ये लंबाई है, जो यहाँ पर रो है ये है प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर लंबाई को कर दिया जाए 3 गुना, क्या किया जाए, तो लंबाई को अगर 3 गुना कर दिया जाए तो जो प्रतिरोध है ये क्या हो जाएगा, तो ये भी जो है 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि जो R है अनुक्रमानुपाती L होता है। ठीक है, और जो R है ये अनुक्रमानुपाती 1/a होता है, तो यहाँ पर लंबाई को किया गया है 3 गुना, तो ये भी जो है 3 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होता है। तो यहाँ पर जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो तब जो है विस्थापन का मान शून्य होता है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या है। तो जो हाइड्रोजन परमाणु है इसकी परमाणु त्रिज्या जो है 10⁻⁻10 मीटर होती है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब चूना पत्थर को गर्म करने पर जो है वह बिना बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो ये जो है अपघटन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र की तीव्रता डैश होती है। तो जो क्षेत्र की तीव्रता होती है यह जो है केंद्र पर अधिकतम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया है यहाँ पर कि किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है? तो ये जो एक कोशिकीय जीव है इनमें जो है कोशिका विभाजन या जो है विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि किस जीव के खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है जो तब कोशिका द्रव में विसरित हो जाते हैं? तो यहाँ पर जो है अमीबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर पहला लगाया है वो इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रति अम्ल में एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको जो है प्रति अम्ल में एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट कोशिका विद्युत आवेगों के माध्यम से शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में सूचना का संचालन करती है? तो ये जो न्यूरॉन है ये जो है कोशिका विद्युत आवेगों के जो है माध्यम से शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में सूचना का संचालन करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विचलित किया जाता है तो निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सबसे कम विचलित होगा? तो यहाँ पर जो पीला रंग है ये जो है सबसे कम विचलित होगा। अगर यहाँ पर लाल होता तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाता, लेकिन ऑप्शन में लाल रंग नहीं दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जीवों की मूल इकाइयां क्या हैं? तो जो जीव होते हैं इनकी जो मूल इकाई है ये जो है कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गिरती है तो वस्तु पर डैश अनुभव करती है? तो ये जो है एक त्वरण जो है अनुभव करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कौन सा पदार्थ विस्थापित होता है? तो बेटा यहाँ पर जब कोई लोहे की कील होती है तो उसको जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वहां पर जो है कॉपर जो है पदार्थ विस्थापित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ क्या होता है? तो जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका जो पथ होगा ये जो है एक सरल रेखा होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा ये कैसा होगा? तो जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा, सीधा होगा और बड़ा होगा। तो ये देखिए ये क्या है? तो ये जो है अवतल दर्पण है। ठीक है, और यहाँ पर जो कहा गया है कि ये जो है वक्रता केंद्र हो गया, ये जो है फोकस हो गया। और जब इसको जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो इसका जो प्रतिबिंब होगा यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और यही जो इसका एक सिंगल प्रतिबिंब है जो आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और ये जो है सीधा बनता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा वो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, और जो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा वो प्रतिबिंब हमेशा जो है वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोलाइड में निम्नलिखित में से कौन सा झाग का सही उदाहरण है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इनमें से जो है कौन सा झाग का सही उदाहरण है? तो जो झावा है ये जो है झाग का सही उदाहरण है।
तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड की शक्ति को किलोवाट और वाट दोनों में मापा जा सकता है, तो वाट के पदों में 1 किलोवाट का मान है। तो यहाँ पर जो है 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1000। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप काय में शीर्षस्थ विभज्योति की ऊतक की स्थिति क्या होती है। तो ये जो है तनों और जड़ों के बढ़ते हुए शीर्षों पर जो है ये होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है कि जब एक बीकर में मौजूद थोड़ी मात्रा में कॉपर ऑक्साइड में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। तो जो है इसमें कॉपर सेकंड जो है क्लोराइड ये बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के होने पर आवेश प्लस q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो जो किया गया कार्य मतलब जो W बराबर होता है Q इंटू V, मतलब आवेश इंटू विभवांतर। तो यहाँ पर जो आवेश दिया है ये दिया है Q और जो विभवांतर दिया है ये दिया है K। तो इसका आंसर हो जाएगा Q इंटू K, यानी कि जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पर जो है बताना है सही कथन कौन सा है। तो जो पहला कथन है कि टेस्टोस्टेरोन यौनारंभ के समय लड़कों के रूप रंग में परिवर्तन लाता है, तो ये जो है सही है। इसमें कहा गया है कि जो टेस्टोस्टेरोन जो यौनारंभ के समय जो है लड़कों के रूप रंग में परिवर्तन लाता है, तो ये सही कथन है। अगला है कि प्रोजेस्टेरोन यौनारंभ के समय लड़कों के रूप रंग में परिवर्तन लाता है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जो कथन पहला है। क्या इसका आंसर जो पहला है ये सही है और दूसरा जो है ये गलत है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली उपापचय क्रियाओं को किसके द्वारा हटाया जाता है। तो यहाँ पर जो है उत्सर्जन तंत्र के द्वारा जो है इनको हटाया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के कण डैश के कारण जो है निरंतर गतिमान रहते हैं। तो ये जो है गतिज ऊर्जा के कारण जो है हमेशा गतिमान रहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया है यहाँ पर कि ईंधन के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कार्बन द्वारा निर्मित सबसे सरल यौगिक की पहचान करें। तो यहाँ पर जो मीथेन है, मीथेन जो है कार्बन द्वारा निर्मित सबसे सरल यौगिक है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फूल के मादा जनन अंग में नीचे का फूला हुआ भाग डैश है, बीच का लंबा भाग डैश है और अंतिम भाग जो चिपचिपा हो सकता है वह वर्तिकाग्र है। तो यहाँ पर जो फूल के मादा जनन अंग में नीचे का जो फूला हुआ भाग है ये जो है अंडाशय है। क्या है, ये जो है अंडाशय है। और बीच का जो लंबा भाग है ये क्या है, तो ये जो है वर्तिका है। ठीक है, और जो अंतिम भाग जो चिपचिपा हो सकता है वह वर्तिकाग्र है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अंडाशय और वर्तिका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन यौगिक की प्रकृति के बारे में गलत है। तो यहाँ पर जो कार्बन में अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की विशिष्ट क्षमता होती है जिससे बड़े अणु बनते हैं, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। तो ये जो है सही है। कार्बन के यौगिक जिनमें उनके कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रि आबंध होता है असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। तो ये भी सही है। कार्बन के यौगिक केवल ऑक्सीजन के साथ बनते हैं, तो ये गलत है। और कार्बन के यौगिक जो केवल कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। तो ये जो है सही है। पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये जो है कथन गलत है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लंबे धारावाही परिनालिका पर विचार कीजिए। यदि राहुल इस लंबे धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आरेखित करता है तो यह दिखाई देगा। तो यह जो है सभी बिंदुओं पर एक समान दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि गलत वाक्य या वाक्यों की पहचान करें। तो यहाँ पर जो इसमें वाक्य दिए हुए हैं, पूछा गया है कि कौन सा गलत है। तो जो कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, तो ये जो है सही है। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिन्हें शरीर के रखरखाव और विकास के लिए उपयोग करने से पहले सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, तो ये भी सही है। विषमपोषी जीवों में पौधे शामिल हैं, तो ये जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो पूछा गया है कि गलत का जो है पहचान करिए। जो ऑप्शन जो सी है, ये गलत इसका कथन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, केवल सी जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान को दर्शाती है। तो यहाँ पर जो 40U है, ये जो है कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान को दर्शाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है। तो हमारे शरीर में जो है गति के लिए पेशी ऊतक जिम्मेदार है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि 4 ओम और 6 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन पर विचार कीजिए। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध डैश है। तो यहाँ पर दो प्रतिरोध दिए हुए हैं और यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पर बात की गई समांतर संयोजन की, तो इसका फार्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस का 1/R2। R1 यहाँ पर दिया हुआ है 4 ओम, तो ये हो जाएगा 4, और R2 दिया है 6 ओम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 12 प्लस 6 दूनी 12, तो 3 2 5, तो ये हो जाएगा 5/12। किसका मान है ये? तो 1/R का मान है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इक्वल टू हो जाएगा 12/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, यानी कि 2.4 ओम जो है ये तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4 ओम। तो जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.75 है, तो प्रतिबिंब है, तो जो प्रतिबिंब है ये जो है आभासी, सीधा और छोटा होगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी द्रव और गैसें हैं, तो ये जो है तरल हैं। क्या है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पूछा गया है कि जब एक एकल अभिकारक सरल उत्पादों में टूट जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर जो है अपघटन अभिक्रिया होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय जीव की पहचान करें। तो यहाँ पर जो अमीबा है, अमीबा क्या है? तो ये जो है एक कोशिकीय जीव है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ के कणों की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर जो है पदार्थ के कण स्थिर होते हैं, तो ये जो है विशेषता इसकी नहीं है। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है, तो ये सही है। पदार्थ के कण लगातार गतिमान होते हैं, ये भी सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये भी सही है। तो पूछा गया था कि इसमें जो है पदार्थ के कणों की विशेषता कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के द्रव्यमान के अनुपात को दर्शाता है। तो जो जल है, जल का फॉर्मूला होता है, यानी कि जल का सूत्र होता है H2O। अब जो H है यानी जो हाइड्रोजन है, इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो 1 होता है। तो यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा 2 रेशियो। ये जो है ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है तो ये होता है 16। तो जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1:8। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर जो विविधता है ये जो है प्रजातियों के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सीधे धारावाही चालक के चारों ओर
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी दिखती हैं? तो ये जो है सकेंद्रीय वृत्त दिखती हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो कार्बन है, कार्बन त्रिसंयोजी है, तो ये जो है गलत है। कार्बन चतुर्संयोजी है, तो ये सही है। कार्बन द्विसंयोजी है, ये भी गलत है। और जो कार्बन एक संयोजी है, ये भी गलत है। पूछा गया था कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसको जो है विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध किसका मिश्रण है? जो दूध है ये किसका मिश्रण है? तो ये जो है जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर चौथा लगाया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही कथन या कथनों का चयन करें। यहाँ पर वायवीय प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन अवायवीय प्रक्रिया की तुलना में बहुत अधिक होता है, तो ये सही है। एटीपी टूट जाता है जिससे ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा उत्पन्न होती है जो कोशिका में होने वाली ऊष्माशोषीय विक्रियाओं को चला सकती है, तो ये भी सही है। पाइरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है जो एक 3 कार्बन अणु भी है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर कथन तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ए बी सी तीनों यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो 1665 में जो है सर्वप्रथम कोशिका की जो खोज है ये रॉबर्ट हुक ने की थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण कौन करता है? तो जो ये कार्बनिक यौगिक है इसके जो रासायनिक गुण है इसका निर्धारण प्रकार्यात्मक समूह करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब मटर के पौधे जिनमें 2 अलग अलग लक्षण लंबा बौना लक्षण और गोल बीज झुर्रीदार बीज लक्षण है तो केवल एक के बजाय एक दूसरे के साथ प्रजनन करते हैं तो क्या होता है? तो इनमें जो है लंबा बौना लक्षण और गोल बीज झुर्रीदार बीज लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर जब मुंह का पीएच मान जो 5.5 से कम होता है तो दांतों का क्षय शुरू हो जाता है, तो ये सही है। जब वर्षा का जल का पीएच मान जो है 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है, तो ये भी सही है। जीवित जीव केवल पीएच परिवर्तन की एक संकीर्ण सीमा में ही जीवित रह सकते हैं, तो ये भी सही है। जब वर्षा जल का पीएच 5.6 से अधिक होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है, तो ये जो है गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीव्र मोड़ लेती है तो हम एक तरफ फेंके जाने लगते हैं। यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है? तो यह जो उदाहरण है ये गति के प्रथम नियम पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य होगा, तो यहाँ पर जो है ये सकारात्मक होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये रहे 60 क्वेश्चन और आप लोग जो है इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन है फेफड़ा, नाक, ट्रेकिया या क्लोम। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।